हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। तो कंसाइनमेंट हम लोग कर रहे थे और कंसाइनमेंट का आज होने वाला है दोस्तों लेक्चर नंबर 5। फटाफट से कॉपी पेन कैलकुलेटर लेके बैठ जाइए, क्योंकि आज वो सब डिस्कस करने वाले हैं जो सब हम होमवर्क दिए थे। और आज बहुत सारे नए नए कंसेप्ट्स को हम लोग को लेकर आगे बढ़ना है। आज हम लोग इनवॉइस प्राइस का कंसेप्ट सीखेंगे, बिल्कुल उसी बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 से आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। कॉपी निकालो, पेन निकालो और साथ साथ कैलकुलेटर भी निकालो। अकाउंट्स का बुक देना, मैट मेरा। स्टार्ट करते हैं भाई फिर, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर था? कंसाइनमेंट ना। इस बार अकाउंट्स का बुक जो है 50 पेज का नहीं बना है। इस बार अकाउंट्स का बुक 80 पेज तक जाएगा लगता है। बहुत बड़ा बना है अकाउंट्स का बुक, बहुत सारे क्वेश्चंस इंक्लूड किए उसमें। सीए इंटर, सीएमए इंटर कुछ भी नहीं छोड़ा हूं। एक बार ये बुक को अगर कर लोगे ना, एक बार मेरे गाइडेंस को फॉलो कर लोगे तो हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं चलो। आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन को रीड करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में था। क्वेश्चन नंबर 7 एक्चुअली हम होमवर्क में दिए थे, लेकिन कुछ कुछ नालायक बच्चे नहीं किए होंगे, इसके लिए मैं उनको करवा देता हूं क्वेश्चन नंबर 7। अगर आपने किया था क्वेश्चन नंबर 7 तो आप स्किप कर सकते हो, नहीं किया था तो करना जरूरी है, बिकॉज ये सीए इंटर का क्वेश्चन है। सीए इंटर का क्वेश्चन है और बीकॉम में भी आ सकता है, ठीक है। जो सब नहीं करवाऊंगा वो सब करने का दरकार नहीं है, लेकिन जो सब करवाऊंगा या जो सब होमवर्क दूंगा वो तो कंपलसरी है आपके लिए। क्लियर है? चलिए आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। यहां पे लिखा हुआ है वीपी लिमिटेड ऑफ कैलकाटा कंसाइंड 10,000 केजी ऑफ घी। तो वीपी लिमिटेड ऑफ कैलकाटा क्या किया था? कंसाइनमेंट पे 10,000 केजी ऑफ घी को बेचा था, जिसका कॉस्टिंग 200 पर केजी पड़ता है, ठीक है। यानी कि कंसाइनमेंट पे कितना गया बताइए? 10,000 केजी। अगर 1 केजी का दाम है 200 तो 10,000 इंटू 200, यानी गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना है सर? 10,000 इंटू 200। अच्छा, आरएन कंपनी को कंसाइनमेंट में भेजा, जो कि मुंबई में रहता है। कहां रहता है? मुंबई में। जो ये कंपनी कहां है? मुंबई में है। आरएन कंपनी को कंसाइनमेंट में भेजा गया, ओके। और वीपी लिमिटेड जो है ना, ये फ्रेट का खर्चा किया, 50,000 का फ्रेट और इंश्योरेंस पे खर्चा किया। मतलब कंसाइनर का जो एक्सपेंस है, कंसाइनर का एक्सपेंस कितने का हुआ है? 50,000 का, ठीक है। इसके बाद यहां पे देखिए, यहां पे बोला गया है कि 250 केजी ऑफ घी वे डिस्ट्रॉयड ऑन 11/1/2024। ये जो 10,000 का भेजा था आपने, ये जो 10,000 केजी का घी भेजा था, उसमें से 250 केजी रास्ते पे गिर गया, नुकसान हो गया। यानी रास्ते में गिरा सर, तो रास्ते में क्या हर रोज गिरता है? नहीं। तो ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस। ये क्या है? एबनॉर्मल लॉस। जितना भी आप लॉस इन ट्रांजिट देखोगे उसको आप क्या बोलोगे? एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। ये क्या है? ये एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। विच द इंश्योरेंस कंपनी एग्रीड टू पे 40,000। इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए 40,000 पे करने के लिए रेडी हो गया। इंश्योरेंस कंपनी जो है उसके लिए 40,000 पे करने के लिए रेडी हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हुआ? आरएन कंपनी सेंट ऑन अकाउंट सेल्स इन विच रिपोर्टेड एज। मतलब आरएन कंपनी जो था, यानी कंसाइनी। आरएन कंपनी कौन है? आरएन कंपनी यहाँ पे कंसाइनी है सर। यानी यहाँ पे जो कंसाइनी है ये अपना हिसाब भेजा कि क्या क्या खर्चा वो किया है, कितना सेल्स किया है, कितना नहीं किया है। कंसाइनी ने अपना हिसाब भेजा। सेल किया है 7,500 केजी एट 300 पर केजी, मतलब 7,500 इंटू 300, ठीक है। कंसाइनी ने बोला कि मैंने सेल 7,500 केजी का किया है। अरे 10,000 केजी का माल भेजा था, उसमें से 250 केजी तो नुकसान हो गया। बाद बाकी जो बचा उनमें से 7,500 केजी का सेल किया है एट द रेट ऑफ 300 पर केजी। क्लियर है? इसके बाद यहां पे ये बोला है कंसाइनी का जो एक्सपेंसेस हुआ, आरएन कंपनी का जितना भी एक्सपेंसेस हुआ उसका पूरा लिस्ट दिया हुआ है। वेयर हाउस रेंट पे लगा है, एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंस पे लगा है, ठीक है। तो कंसाइनी एक्सपेंस कहां पे लिखते हैं? डेबिट में। फॉर्मेट जाके चेक करो। इसके बाद बोला है कमीशन चार्ज एट 5% ऑन सेल्स। कमीशन कितना? 5% ले लिया है, ऑर्डिनरी कमीशन। ये क्या है मतलब? सर ये कौन सा कमीशन का बात कर रहा है? ये ऑर्डिनरी कमीशन का बात कर रहा है। ऑर्डिनरी कमीशन मतलब नॉर्मल 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 कमीशन, ठीक है। इसके बाद बोला नॉर्मल लॉस भी हुआ है इस बार। नॉर्मल लॉस भी हुआ है इस बार। तो दोस्तों नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस तो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट ये सम्स रिवीजन करवाने के लिए करवा रहे हैं। बहुत ही इजी सम था, तुच्छा सम था, कुछ था नहीं इस सम में।
बहुत ही इजी सम है, ठीक है। तो आइए हम लोग को जस्ट ये बनाना है कि कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है हम लोग को, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट हम लोग को बनाना है और आर एन कंपनी का अकाउंट हम लोग को बनाना है। चलिए आइए फटाफट से बनाते हैं, बनाते हैं, आइए। सबसे पहले लिखिए सोल्यूशन टू, लिखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7, फटाफट से लिखिए। जो लोग होमवर्क किए भी हैं वो लोग भी करो भाई, प्रैक्टिस हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। देखो, बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या था, बुक्स ऑफ वीपी लिमिटेड, वीपी लिमिटेड। लिखो कंसाइनमेंट, लिखो कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। चलो अभी फॉर्मेट बनाते हैं हम लोग, आइए। फॉर्मेट किस तरीके से बनाए सर, बिल्कुल इस तरीके से बनाए जैसे हम लोग बना रहे हैं अभी, इस तरीके से फॉर्मेट फॉर्मेट बनाइए फटाफट से, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करके ही फॉर्मेट बनाइएगा आराम से, जिसमें सारा का सारा चीज वो कवर हो जाए, ठीक है। फॉर्मेट बहुत बढ़िया तरीके से बनना चाहिए। फॉर्मेट अगर अच्छे तरीके से, सुंदर तरीके से बना तो आपका जो सम्स है बेटा वो राइट हो जाएगा, कभी भी गलत नहीं होगा। तो फॉर्मेट याद रखिएगा, फॉर्मेट हमेशा बढ़िया बनना चाहिए। फॉर्मेट से ही शुरुआत होता है, इंप्रेशन आता है। चलिए आइए, यहां लिखिए पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखिए पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। फर्स्ट बताइए, फर्स्ट क्या आएगा, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये बताइए टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना है, जल्दी बोलिए। फर्स्ट क्या आएगा, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू जीएससी। जीएससी का मतलब क्या हो गया सर, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना है बताइए सर, यहां पे 10,000 इंटू 200 है, तो 10,000 इंटू 200 कीजिए तो फटाफट से। मतलब कंसाइनर ने 10,000 केजी ऑफ घी बेचा 200 पर केजी में, तो कितना कितना हो गया बताइए, 20 लाख, 20 लाख हो गया। तो लिखिए 20 लाख, 10,000 इंटू 200, 10,000 इंटू 200, यानी ये कितना हो गया सर, 20 लाख, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद देखिए, इसके बाद और क्या करना पड़ता है, इसके बाद कंसाइनर का जितना भी एक्सपेंस है, जो भी खर्चा है वो लिखना पड़ता है। क्या बोल के लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, कंसाइनर का जो भी खर्चा है लिखिए फटाफट से। क्या खर्चा किया है, फ्रेट और इंश्योरेंस, फ्रेट एंड इंश्योरेंस। कितने का खर्चा किया है सर, 50,000 का खर्चा किया है, ठीक है। इसके बाद यहां पे आपको सेल लिखना पड़ेगा, सेल कितने का हुआ है। तो कंसाइनी अकाउंट का नाम लिखिए बाई आर एन कंपनी अकाउंट, ऐसे लिखिए। सेल्स, कितने का सेल्स हुआ है, बोला कितने का सेल्स हुआ है सर, 7,500 केजी का सेल्स हुआ है, और सेल किया है 300 पर केजी के वे में। सेल कितने का हुआ है, सेल हुआ है 7,500 पर केजी का, और 300 पर केजी के वे में सेल हुआ है, तो 7,500 इंटू 300 कीजिए फटाफट से। ये सब तो समझ में आता है ना भाई। 22,50,000, ओ माई गॉड, बहुत प्रॉफिट कमा लिया है इसने तो। मेरे को भी घी भी बेचना चाहिए अभी, ट्यूशन व्यूशन क्या पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो यहाँ पे बच ही नहीं रहा है, घी बेचना चाहिए मेरे को। चलो अब देखो, अब कंसाइनी का एक्सपेंस हम लोग को लिखना चाहिए। कंसाइनी का एक्सपेंस देखिए, कंसाइनी का एक्सपेंस में क्या क्या लिखेंगे, देखिए टू, टू कंसाइनी का नाम क्या है, कंसाइनी का नाम टू आर एन कंपनी अकाउंट, टू आर एन कंपनी अकाउंट। ये बताइए कंसाइनी ने क्या क्या एक्सपेंस किया है। सब सर, सबसे पहले तो वेयर हाउस रेंट दिया है, वेयर हाउस रेंट लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन लेके बैठिए, क्वेश्चन का पीडीएफ भेज दिया गया था ना, क्वेश्चन लेके बैठिए, जैसे मैं क्वेश्चन लेके बैठा हूं, अपना अपना खुद का मैट लेके बैठा हूं, बिल्कुल वैसे ही। तो वेयर हाउस रेंट कितना बताइए, 32,000। एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंस, फिर एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंस, ये कितना दिया हुआ है बताइए, 18,000, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद कमीशन भी था ना इसका, तो कमीशन के लिए वापस से लिखिए टू आर एंड कंपनी अकाउंट, लिखिए कमीशन, कमीशन कितना है बताइए,
कमीशन बोला हुआ था 5% ऑन सेल्स, तो सेल्स कितना हुआ है? सेल्स हुआ है 22,50,000। 22,50,000 इसका 5% निकालिए फटाफट से। 22,50,000 का 5%, 22,50,000 का 5% कितना? 1,12,500। बाप रे बाप, 1,12,500 का कमीशन लिया है, 1,12,500 का कमीशन लिया है। ठीक है, लिख दो फटाफट से 1,12,500। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके ना? चलो ओके, यहां का तो हो गया। फिर कोई भी एक्सपेंस बचा हुआ है क्या? क्वेश्चन में देखते हैं, कोई भी एक्सपेंस बचा हुआ है क्या? ना, कोई एक्सपेंस तो नहीं बचा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे बेसिकली दो चीज निकालना है। हम लोग को निकालना है बाय हम लोग को निकालना है बाय इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम। और साथ ही साथ हम लोग ये भी लिखेंगे बाय जितना भी लॉस हुआ होगा उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, अगर इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है तो क्रेडिट साइड में हम लोग ऐसे ही लिखते हैं बाय इंश्योरेंस क्लेम, और जितना भी लॉस हुआ है, जितना भी लॉस होता है नेट लॉस, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शिफ्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना आप लोगों को? ओके, और लास्ट में हम लोग क्या निकालेंगे? लास्ट में हम लोग निकालेंगे बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। लास्ट में हम लोग निकालते हैं बाय कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। ठीक है, क्लियर है? तो ये सब सब चीज वर्किंग नोट में निकलेगा। कहां निकलेगा? वर्किंग नोट में निकलेगा। कहां निकलेगा? वर्किंग नोट में निकलेगा। चलिए आइए निकालते हैं। ना गुस्सा क्यों हो रहा है सर? निकालिए, आइए निकालते हैं। वर्किंग नोट पे चलिए, लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1। हम लोग सबसे पहले लॉस इन ट्रांजिट निकालेंगे कि कितना लॉस हुआ है। ये जो लॉस हुआ है ना, कितना लॉस हुआ है वो निकालेंगे। कितना लॉस हुआ है? पहले पहले तो लॉस हुआ ना, पहले पहले तो भैया एबनॉर्मल लॉस हुआ है, तो लॉस निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकाले सर? एक काम कीजिए, पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए। पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए। आइए लिखिए पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट। ये बताइए लॉस इन ट्रांजिट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो भैया जीएससी को लिखिए, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितना गुड्स तुमने भेजा था? क्वांटिटी था सर 10,000, और अमाउंट कितना था? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टोटल कितना गुड्स तुमने भेजा था? अमाउंट तो लिखो 20 लाख। ठीक है सर, ओके। इसके बाद ऐड कीजिए, उसमें ऐड करेंगे उसमें कंसाइनर्स एक्सपेंस। कंसाइनर का कितना एक्सपेंस हुआ था? 50,000 ना। फ्रेट का 50,000 हुआ था, तो 50,000। ठीक है, लिखिए 20,50,000। ओके, क्लियर है इतना? चलिए ठीक है। इसके बाद और क्या करना पड़ेगा सर? लेस करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोगों को लेस करना पड़ेगा लॉस इन ट्रांजिट। मतलब सुनो, कंसाइनर ने खर्चा किया और गुड्स को जहां की भेजा, रास्ते में नुकसान हो गया, रास्ते में एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो इसके बाद ही हम लोग को एबनॉर्मल लॉस वाला ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एबनॉर्मल लॉस, पहले एबनॉर्मल लॉस हुआ रास्ते में। ठीक है, तो लेस कीजिए एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कैसे निकाले सर? ये बताइए, एबनॉर्मल लॉस सर कैसे निकाले? क्वांटिटी को भी यहां पे कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। तो पहले एबनॉर्मल लॉस कैसे निकाले? एबनॉर्मल लॉस निकालने के लिए सबसे पहले आपको यह निकालना पड़ेगा कि टोटल गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना है। कितना है बताइए? टोटल गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इतना है सर, 20,50,000। 20,50,000, वापस से बोल रहे हैं 20,50,000 है। टोटल गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना है? 20,50,000। ठीक है, 20,50,000, 2 जीरो कम लिख दिए हम। ठीक है, 20,50,000। ठीक है, ओके। ये बताइए क्वांटिटी कितना है? क्वांटिटी का नाम बताइए आप लोग, क्वांटिटी का नाम बताइए। क्वांटिटी कितना है? क्वांटिटी है सर 10,000, तो लीजिए 10,000।
और एबनॉर्मल लॉस का क्वांटिटी कितना है, 250 केजी लॉस हुआ था। कीजिए फटाफट से, निकल जाएगा अमाउंट, अमाउंट निकल जाएगा आपका। कीजिए फटाफट से, अमाउंट निकल जाएगा। 20,50,000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 250, 51,250। 51,250। एबनॉर्मल लॉस कितना आया, 51,250। और कितना क्वांटिटी था, 250 का। तो आप लेस कीजिए इसको फटाफट से, लेस कीजिए फटाफट से, लेस कीजिए इसको जल्दी से, लेस कीजिए। तो 10,000 माइनस 250 कितना, 9750, 9750 यहां पे। और यहां पे 20,50,000 माइनस 51,250, 19,98,750, 19,98,750। ठीक है, क्लियर है। ये क्या है, ये गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी है। ये आपका क्या निकला है, गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी, मतलब कंसाइनी के घर में इतना गुड्स पहुंचा। इसका मतलब ये साबित हो जाता है कि कंसाइनी के घर में 9750 गुड्स पहुंचा। कंसाइनी के पास इतना गुड्स ही पहुंचा, बिकॉज रास्ते में तो नुकसान हो गया ना 250 का। गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी। चलिए आइए, अब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। अब हम लोग कंसाइनमेंट स्टॉक निकालते हैं। चलिए आइए, इसके एक अलग फॉर्मेट बनाइए। लिखिए वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। सबसे पहले लिखिए गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी। इसमें ये कैसे होता है सर, इसमें सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने कितना गुड्स रिसीव्ड किया, गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी। कंसाइनी ने कितना क्वांटिटी और कितना गुड्स रिसीव किया, बताइए। 9750 क्वांटिटी रिसीव किया और अमाउंट कितना था, 19,98,750। क्लियर है, ओके ना। इसके बाद उसमें आप ऐड कीजिएगा, उसमें आप ऐड कीजिएगा नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनी, ये ऐड कीजिएगा उसमें। ठीक है, ये कितना है बताइए, ये तो आपका दिया ही नहीं हुआ। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस तो आपका दिया ही नहीं हुआ है, दिया ही नहीं हुआ है भाई, दिया ही नहीं हुआ है। अच्छा, एक नॉर्मल लॉस भी हुआ था ना। नॉर्मल लॉस कहां पे होता है, नॉर्मल लॉस होता है बेटा कंसाइनी के गोडाउन में, कंसाइनी के गोडाउन में होता है, कंसाइनी के गोडाउन में नॉर्मल लॉस होता है। नॉर्मल लॉस जो कि रोज का लॉस है। तो इसमें सिर्फ हम लोग क्वांटिटी लेते हैं, अमाउंट नहीं लेते हैं, अमाउंट नहीं लेते हैं। जो रोज का लॉस है उसका इंपैक्ट कॉस्ट पे आएगा। बेसिक लेक्चर जाके देखना, अमाउंट नहीं लेते हैं हम लोग, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी लेते हैं। नॉर्मल लॉस का सिर्फ क्वांटिटी लिया जाता है, अमाउंट नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो लेस कीजिएगा नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कितने का है, 250 का है, अमाउंट नहीं लेंगे इसका, बात खत्म। तो बचा कितना, क्वांटिटी कितना बचा, फिर क्वांटिटी बचा आपका 97। अरे भाई ये क्या हुआ, चलिए बैक। हाँ, तो कितना बचा बताइए, यहां पे हो गया आपका 9500। और ये कितना बचा बताइए, ये हो गया 1998750, 1998750। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा ना। अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाले सर। क्लोजिंग स्टॉक निकालने का एक अलग फॉर्मूला होता है, जो फॉर्मूला से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकाले, तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मूला है, सबसे पहले वो अमाउंट लीजिए। अमाउंट कितना है बताइए। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी भी पहले निकालना पड़ेगा ना, क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी भी निकालना पड़ेगा ना। ये बताइए स्टॉक बचा कितना है, स्टॉक बचा कितना है, अभी स्टॉक बचा कितना है, 95,000, 9500 है ना। अभी जो लेटेस्ट स्टॉक है वो कितना है, 9500, बिकॉज लॉस हो गया 500 क्वांटिटी का। नॉर्मल लॉस 500, नॉर्मल लॉस 250 और एबनॉर्मल लॉस 250। तो 9500 का स्टॉक बचा हुआ है, 9500 क्वांटिटी ऑफ स्टॉक बचा हुआ है हम लोग। ठीक है, इसमें से सोल्ड ये बताइए कितना हुआ है, सोल्ड कितना हुआ है, सोल्ड कितना हुआ है, सोल्ड हुआ है 7500 केजी। 9500 स्टॉक बचा हुआ है, इसमें से सोल्ड हो गया है 7500 केजी, मतलब ना क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है आपके पास।
आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है 2000। आपके पास 2000 केजी का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है मेरे दोस्त, मेरे भाई, 2000 केजी का क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बचा हुआ है। 2000 केजी का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है। तो इसका वैल्यूएशन कैसे करोगे? इसका वैल्यूएशन सर बहुत आसान है। कैसे करना है? सबसे पहले ये अमाउंट लेना है आपको। अमाउंट कितना है बताइए? 1998। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना था? 1998750। ये वाला लेना है, ये वाला अमाउंट लेना है 1998750। आप लोग ये वाला अमाउंट ले लेते हो, ये वाला अमाउंट नहीं लेना है। 750 डिवाइडेड बाय 9500, डिवाइड बाय 9500 इनटू 2000। इस तरीके से क्लोजिंग स्टॉक लेना है हम लोग को, ठीक है। यानी टोटल गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी, अरे टोटल गुड्स रिसीव्ड बाय कंसाइनी डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय टोटल लेटेस्ट क्वांटिटी इनटू 2000। इस तरीके से आप लोग को लेना है, ठीक है। चलिए 1998750 डिवाइड बाय 9500 इनटू 2000। 420789, 420789 आया, ठीक है। 420789 आया। आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आया बाबूजी? 420789। चलिए लिखिए, अभी एक एक करके लिखिए। यहां पे क्लोजिंग स्टॉक कितना आया? कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट कितना आया? 420789, ठीक है। अच्छा, ये बताइए इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला था? लिखिए तो नेट लॉस एज पर पीएल अकाउंट। इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं। ये बताइए टोटल लॉस, ये बताइए टोटल लॉस कितने का हुआ है? टोटल एबनॉर्मल लॉस कितने का हुआ है? टोटल एबनॉर्मल लॉस कितने का हुआ है बताइए, जल्दी बोलिए। टोटल एबनॉर्मल लॉस कितने का हुआ है? मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं ये पूछना चाहता हूं, टोटल एबनॉर्मल लॉस कितने का हुआ है? सर 51,250। 51,250 टोटल एबनॉर्मल लॉस हुआ है आपका, 51,250। ओके, लेस कीजिए इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। इंश्योरेंस मिला है ना? मिला है ना इंश्योरेंस? तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड लिखिए। इंश्योरेंस क्लेम कितने का मिला है बाबू, लिख के बताओ तो। इंश्योरेंस क्लेम कितने का मिला? 40,000 का। ओ बाबा, 40,000 का, 40,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिला है। 40,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिला है। यानी कि 11,250 जो है, ये क्या है आपका? 11,250 आपका नेट लॉस है। ये क्या है? नेट लॉस है। ये यही नेट लॉस है, यही नेट लॉस है, यही सत्य है, यही नेट लॉस है आपका, ठीक है। चलिए आइए, इंश्योरेंस क्लेम कितने का मिला है यहां पे लिखिए, 40,000, ठीक है। नेट लॉस कितना है? 11,250। और चलिए अभी प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट निकालिए फटाफट से। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट निकालिए फटाफट से। यहां लिखिए टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। निकाल बाबू, प्रॉफिट निकाल, प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालना आता है ना? इतना भी नहीं आता? प्रॉफिट निकाल। चलिए निकालिए। हमको सबसे पहले तो टोटल बता, ठीक है। हमको सबसे पहले टोटल जानना है। टोटल टोटल कितना हुआ? टोटल बता पहले। सबसे पहले आप टोटल बताओ। हम भी करते हैं यहाँ पे, इसका इंतजार करते करते तो हम बुढ़ा हो जाएगा। 22,50,000 प्लस 40,000 प्लस 11,250 प्लस 4,20,779। कितना है तेरा टोटल? 27,22,039 आ रहा है मेरा, सही है। चलो लिखते हैं फिर। देखो, 27,22,039, ठीक है। इस तरीके से मतलब, अरे 27,22,039।
अरे 27 लाख, वो 22,000, वो 39, 27,22,39। लिखिए, प्रॉफिट निकालिए, प्रॉफिट हुआ कि लॉस, निकालिए फटाफट से निकालिए। लेस कीजिए उधर से 20 लाख, लेस कीजिए 20 लाख, ठीक है। फिर 50,000 लेस कीजिए, फिर 32,000 लेस कीजिए, फिर 18,000 लेस कीजिए, फिर 1,12,500 लेस कीजिए। कितना निकला बताओ? मेरा निकल रहा है 5,09,539। ठीक है, हाँ तो वही आंसर आएगा, 1 रुपए का डिफरेंस चलता है। 5,09,539, यही मोस्ट एक्यूरेट आंसर है यार, गधा, ठीक से कैलकुलेट नहीं करता तुम। 5,09,539, 5,09,539 आपका क्या आया? आपका ये आया है कंसाइनमेंट का प्रॉफिट। ठीक है, अब आइए हम लोग कंसाइनी अकाउंट बनाते हैं। आइए अब हम लोग कंसाइनी अकाउंट बनाएंगे। कंसाइनी कौन है बताइए? कंसाइनी है आर एन कंपनी। कंसाइनी कौन है? आर एन कंपनी अकाउंट बनाएंगे, आर एंड कंपनी अकाउंट, आर एन कंपनी अकाउंट। ये हम लोग क्या बना रहे हैं सर? ये हम लोग बना रहे हैं कंसाइनी अकाउंट बाबू। ये फटाफट से कंसाइनी अकाउंट बनाइए मेरे साथ, चलिए। देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर्स, कंसाइनी अकाउंट बना रहे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सर ये बताइए ये कंसाइनी अकाउंट कैसे बनाते हैं? कंसाइनी अकाउंट ये बताइए, सेल कितना किया है? सेल 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 कितना किया हुआ है? सेल सेल कितना हुआ है बताइए? 22,50,000। तो सेल को पहले आप डेबिट कीजिए। देखिए यहाँ पे 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इस तरीके से डेबिट कीजिएगा, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और सेल का जो वैल्यू रहेगा, अरे कंसाइनी अकाउंट के डेबिट में सेल लिखिएगा, सेल का जो वैल्यू है वो लिखिएगा। सेल सेल कितना किया है? 22,000, सॉरी 22,50,000, 22,50,000 का सेल हुआ है। ओके, और यहां पे लिखिएगा बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इस तरीके से बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट पहले लिख दीजिएगा। और जितना खर्चा है बाबू, कंसाइनी का जितना भी खर्चा है, जो भी खर्चा हुआ है वो सब लिख दीजिएगा। ठीक है, जो सब लिख दीजिएगा। एक्सपेंसेस लिखिए पहले, एक्सपेंसेस कितना हुआ है? एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितना कितना हुआ है? एक्सपेंसेस सबसे पहले तो वेयर हाउस रेंट किया था इसने, वेयर हाउस रेंट है 32,000 का। एक्सपेंसेस कितना है? एक्सपेंसेस 32,000 का है, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट कितना है? एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंस 18,000 का। ऐड कर दीजिए, कितना कितना है बताइए? एक्सपेंसेस यानी 50,000 का हुआ है सर, 50,000 का एक्सपेंसेस हुआ है। ये बताइए कमीशन कितना है? कमीशन भी देखना है हम लोगों को, कमीशन कितना है? कमीशन कितना मिला है? कमीशन 1,12,500, 1,12,500। और अब क्या करना है सर? हाँ, अब क्या करना है? अब हम लोगों को बैलेंस बीडी निकालना है, बैलेंस बीडी निकालना है। चलिए आइए निकालते हैं। बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस सीडी, निकालिए बैलेंस सीडी। 22,50,000 माइनस 50,000 माइनस 1,12,500, तो बैलेंस सीडी आपका निकलेगा 20,87,500, 20,87,500। बैलेंस सीडी कितना निकलेगा? 20,87,500। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 22,50,000, यहाँ पे भी हो जाएगा 22,50,000। ठीक है, क्लियर है? तो यही हो गया आर एन कंपनी अकाउंट, आर एन कंपनी अकाउंट बिल्कुल यही हो गया। अब देखिए, अब और कुछ अकाउंट बनाने के लिए बोला है क्या? लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट भी बनाने के लिए हम लोग को बोला हुआ है, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट बनाने के लिए भी बोला हुआ है। चलिए आइए बना लेते हैं, इधर ही हम लोग बना लेंगे लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट। ठीक है, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट, लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट भी हम लोग को बनाने के लिए बोला हुआ है। तो देखिए किस तरीके से लॉस इन ट्रांजिट अकाउंट होता है। तो लॉस इन ट्रांजिट कितना हुआ था, यानी एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस का यहाँ पे बात किया गया है।
तो कितना हुआ था उसको आप डेबिट में लिखिए। जो भी लॉस होता है उसको डेबिट में लिखते हो ना, लॉस जो भी होता है उसको हम लोग कहां लिखते हैं, डेबिट में लिखते हैं। देखिए, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इस तरीके से, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये बताइए एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना था, एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना था, एबनॉर्मल लॉस का पूरा अमाउंट, पूरा अमाउंट तुमसे पूछ रहा हूं, 51,250। ओके, एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट कितना था, 51,250, 51,250। ये बताइए इंश्योरेंस कितना मिला है, उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। इंश्योरेंस कितना मिला है, इंश्योरेंस कितना मिला है, 40,000 का, 40,000 का बेटा जी इंश्योरेंस मिला है आपको, ठीक है। और बाद बाकी जितना भी है आपका क्या है, नेट लॉस है, यानी ये कहां जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। बाद बाकी 11,250 कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। इस तरीके से हम लोग लॉस एंड ट्रांजिट अकाउंट भी हम लोग बहुत आसानी से सुंदर तरीके से बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी सीए इंटर का सम सॉल्व कर लिए। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग इनवॉइस प्राइस सीखेंगे। इनवॉइस प्राइस क्या होता है, जब इनवॉइस प्राइस पे गुड्स को कंसाइन किया जाता है, क्या होता है जब इनवॉइस प्राइस पे गुड्स को कंसाइन किया जाता है, वो हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, तो चलिए करते हैं। आइए अभी एक नया कंसेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को हम लोग एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। इनवॉइस प्राइस आज हम लोग समझने वाले हैं। अभी हम लोग समझने वाले दोस्तों इनवॉइस प्राइस क्या होता है, समझिए जरा ध्यान से। मेरा और मिस्टर बनिया का एग्जांपल मैंने दिया था आप लोगों को कि मैं 5,000 टीबी का कंसाइनमेंट करता हूं मिस्टर बनिया को। ये एग्जांपल आपको समझ में आया था, बिल्कुल ओके। तो दोस्तों बात हुई यूं कि मैं ना मुंबई में बेचता था, मैं अपना सारा का सारा टीवी जो है वो मुंबई में बेचता था, मुंबई के शहर में बेचता था, और मुंबई में मैं 1,000 रुपया पर पीस करके बेचता था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं कंसाइनमेंट पर भेजूंगा भी और मिस्टर बनिया को दूंगा भी, और साथ ही साथ अगर कुछ प्रॉफिट नहीं रखा तो मेरा भी तो नुकसान होगा। तो मैं हूं चालाक चतुर बुद्धि, मुंबई में मेरा माल 1,000 पर पीस करके बिक जाता है, लेकिन मैं सोचा कि मिस्टर बनिया को जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मिस्टर बनिया को मैं शो ही नहीं करूंगा कि 1,000 रुपया में मेरा टीवी बिकता है। मिस्टर बनिया को मैं बोलूंगा कि सुन मिस्टर बनिया, मेरा जो टीवी है ना वो 1,250 में बिकता है। मिस्टर बनिया को यह बताना ही नहीं है, यह समझाना ही नहीं है कि मेरा टीवी 1,000 रुपए में बिकता है। मैं जो कंसाइन किया ना मिस्टर बनिया को, मैं उसमें 25% प्रॉफिट जोड़ दिया। उसमें मैंने क्या किया, कंसाइनमेंट एट 1,000 प्लस 25% प्रॉफिट। मैंने मिस्टर बनिया को शो ही नहीं किया कि मैं 1,000 रुपए में टीवी बेचता हूं। मेरा रियल कॉस्ट है बेटा 1,000 रुपया, 1,000 पर पीस। लेकिन मिस्टर बनिया को मैं ये बोल के रखा हूं कि मिस्टर बनिया सुन, मेरा टीवी का दाम है 1,250, 1,250 मेरा टीवी का दाम है, 1,250 में तुझको बेचना पड़ेगा। मिस्टर बनिया को यही पता है कि 1,250 में बेचना पड़ेगा। लेकिन बेटा जब आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे, जब आप कंसाइनर का अकाउंट बनाओगे, तब ये सब चीज तो आपको शो करना पड़ेगा कि आपको रियल कॉस्ट कितना पड़ रहा है, लोडिंग कितना उसमें ऐड किया, आप कितना नहीं ऐड किए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि मिस्टर बनिया को मैंने पता ही नहीं चलने दिया कि 1,000 रुपया पर पीस मेरा टीवी का दाम था, उसमें 25% प्रॉफिट मैंने जोड़ लिया और मिस्टर बनिया को बोला कि ये जो मेरा टीवी है ना, ये टीवी बहुत ही स्पेशल टीवी है और 1,250 में बिकता है, 1,250 में बिकता है, 1,250 में। 1,000 रुपया पर पीस तो मैं बेचता हूं, लेकिन ये टीवी जो है, ये टीवी 1,250 रुपया का दाम है और मिस्टर बनिया को उसी दाम का पता चला है। मिस्टर बनिया को मैं पता ही नहीं चलने दिया 1,000 रुपया का टीवी है, ठीक है। समझ में आ गया। तो मैं क्या किया, जब मैं कंसाइनमेंट करता हूं ना, जब मैं कंसाइनमेंट करता हूं तो 1,000 रुपया प्लस 25% प्रॉफिट मैं इंक्लूड करके बोलता हूं बनिया को कि देख मैं 1,250 में बेचूंगा तुझको, मैं कंसाइनमेंट करूंगा 1,250 में बेचूंगा, और बनिया उससे भी ज्यादा हायर प्राइस में बेचेगा। तो सोचो प्रॉफिट ही प्रॉफिट ना। मुंबई में कहां 1,000 रुपया पर पीस में सेल हो रहा था, ऊपर से मैंने प्रॉफिट जोड़ दिया, प्रॉफिट जोड़ के बनिया को बोला, और बनिया भी ज्यादा दाम में बेचेगा, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट, डबल प्रॉफिट। तो इसको बोलते हैं बेटा इनवॉइस प्राइस, इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। जब हम लोग कंसाइनी को ये पता नहीं लगने देना चाहते हैं कि बेटा हम लोग कॉस्ट प्राइस पे नहीं बेच रहे हैं, इनवॉइस प्राइस पे बेच रहे हैं, तब जाके ये इनवॉइस प्राइस का खेला हो रहा है, ठीक है। यानी हम मिस्टर बनिया को बोले हैं कि हम अपना टीवी को 1,250 में बेचते हैं, लेकिन सीक्रेट तो हमको पता है कि हम 1,000 में ही बेच देते हैं ये टीवी को।
लेकिन मिस्टर बनिया 1250 का टीवी लेके जाएगा, तो मेरा ही प्रॉफिट होगा ना जी। 250 तो मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूं, ऊपर से वो सेल भी ज्यादा का करेगा, तो वो प्रॉफिट भी मेरा होगा, ये प्रॉफिट भी मेरा होगा। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग यही करते हैं कंसाइनमेंट का बिजनेस में, ठीक है। लोडिंग ऐड कर देता है उसमें, लोडिंग ऐड कर देते हैं। इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस पे बेचना, इसको बोलते हैं इनवॉइस प्राइस पे बेचना। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर, चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए शुरू करते हैं। लिखिए इनवॉइस प्राइस, हेडिंग दीजिए, लिखिए 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 इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस मींस, लिखिए इनवॉइस प्राइस मींस, इनवॉइस प्राइस मींस, आईपी लिखूंगा तब समझ जाना इनवॉइस प्राइस मैंने लिखा। इनवॉइस प्राइस मींस व्हेन गुड्स, व्हेन गुड्स, व्हेन गुड्स आर सेंट बाय द कंसाइनर, आर सेंट बाय द कंसाइनर, आर सेंट बाय द कंसाइनर। जब अभिषेक ने मिस्टर बनिया को हायर प्राइस में गुड्स को सेंड किया, उसको हम लोग बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। व्हेन गुड्स आर सेंट बाय द कंसाइनर, कंसाइनर at a price, at a price higher than, higher than cost price, cost price। मतलब 1000 रुपए का टीवी को मैंने 1250 में मिस्टर बनिया को सेल किया। 1000 रुपए के टीवी को मैंने 1250 में मिस्टर बनिया को कंसाइन किया, कंसाइनमेंट किया, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल लिखिए यहाँ पे, एग्जाम्पल भी आपको लिखवा देता हूं। एग्जाम्पल देखिए, एक कोई सामान का कॉस्ट है 100 रुपया, एक कोई सामान का कॉस्ट है 100 रुपया, तो उसका इनवॉइस प्राइस क्या रहेगा? लेट से 150 रुपया, 125 रुपये, या 150 या 170, ठीक है। 100 रुपए के गुड्स को मैंने 150 रुपए को बना के भेज दिया। मेरे को पता है, मेरे को इंटरनली पता है कि ये कैलकुलेटर में 100 रुपए में बेचता हूं कोलकाता में, लेकिन मिस्टर बनिया को कंसाइन करते वक्त मैंने 125 करके चार्ज लिया है। 25 रुपया मेरा जेब में ढुकेगा, 25 रुपया मेरा जेब में ढुकेगा, डबल प्रॉफिट। अरे पहले तो यहां से प्रॉफिट कमाए, उसके बाद मिस्टर बनिया भी तो एक्स्ट्रा लगा लगा के बेचेगा, वहां से भी प्रॉफिट कमाएंगे, ठीक है। तो इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या हो गया? इनवॉइस प्राइस का मतलब अगर आप गुड्स को बेटा इनवॉइस प्राइस में बेचते हो, इसका मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आपका जो खर्चा लगा वो खर्चा तो लगा ही, लेकिन प्रॉफिट भी ऐड कर दो उसमें। इनवॉइस प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ठीक है। जैसे 1000 का टीवी और 250 मैंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट रखा, 250 मैंने एक्स्ट्रा प्रॉफिट रखा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट को कभी कभी लोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोड। कभी कभी हम लोग लोड भी बोलते हैं कि उस खर्चे में मैंने लोड लगा दिया, उस खर्चे में मैंने लोडिंग डाल दिया, एक उस खर्चे में मैंने अपना प्रॉफिट, अपना मुनाफा जोड़ दिया। तो प्रॉफिट को बेटा कभी कभी लोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोड। तो 1000 प्लस 250 प्रॉफिट रखा, उसको क्या बोलेंगे? इनवॉइस प्राइस। अगर मैं कॉस्ट पे बेचता, अगर मैं कॉस्ट पे बेचता तो 1000 रुपए में बेचता, लेकिन अगर मैं इनवॉइस प्राइस पे बेटा बेच रहा हूं तो प्रॉफिट भी उसमें इंक्लूड कर रहा हूं, 250 का प्रॉफिट भी इंक्लूड कर रहा हूं। समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ओके। चलिए, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे ये। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का बात करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का बात करते हैं, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का बात करते हैं। आइए देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का बात करते हैं कि इसका क्या ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्या डिफरेंस है कॉस्ट प्राइस में और इनवॉइस प्राइस में। देखिए व्हेन गुड्स आर सेंट, व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन इनवॉइस प्राइस, व्हेन गुड्स आर सेंट ऑन इनवॉइस प्राइस, we have to remove, देखिए we have to remove, we have to remove the excess price, we have to remove the excess price or loading from the following, or loading from the following, from the following। जब आप कंसाइनर अकाउंट बनाते हो ना, तो आप डेबिट में जो रियल खर्चा होता है, जो रियल खर्चा जो होता है, उसी को आप लिखोगे ना,
फालतू का एक्सेस एक्सपेंस लिखोगे क्या? 1000 का साइकिल अगर तुमने 1250 में बेचा तो 1250 अगर दिखाओगे तो तुम्हारा एक्सपेंस ज्यादा दिखेगा। अरे भाई 1000 का साइकिल तुमने अगर 1250 में बेचा तो 1250 अगर दिखाओगे डेबिट में तो तुम्हारा एक्सपेंस ज्यादा दिखेगा। तो लोड को हमको कम कराना पड़ता है, लोड को हमको कम कराना पड़ता है, लोड को हटाना पड़ता है। अब लोड को हटाए कैसे, नहीं हटाए, वो सब सिखाएंगे। ये समझ लीजिए कि जितना भी एक्सेस अमाउंट लिए हैं आप, उन सब चीज को हटाना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। एक्सेस अमाउंट ले तो लिए, लेकिन हटाने का एक टेक्निक होता है, कैसे वो लोड को हटाए, वो जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट, उसको हटाना पड़ेगा आपको। क्योंकि ये तो आप अपने फायदे के लिए यूज किए ना, आपको तो रियल खर्चा दिखाना है, आपको तो कंसाइनमेंट अकाउंट में, कंसाइनर अकाउंट में रियल खर्चा दिखाना है, वरना तो खर्चा बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, वरना तो गलत गलत खर्चा दिखेगा आपका। ठीक है, तो इन सब सारे अकाउंट्स में हम लोगों को, इन सब सारे अकाउंट्स में, जो सब सारा अकाउंट्स का नाम लिखवा रहा हूं, इन सब सारा अकाउंट्स में जो एक्सेस प्राइस है या लोडिंग है उसको हटाना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है, उसको हटाना पड़ता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले देखिए ओपनिंग स्टॉक रहेगा तब, वैसे नहीं रहेगा ओपनिंग स्टॉक। क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। ओपनिंग स्टॉक से सारा लोडिंग हटाना पड़ेगा आपको। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो गुड्स आपने भेजा है, मान लीजिए 1200 रुपए में हमने गुड्स भेजा है लेकिन लगा एक्चुअली 1000 रुपए ही है, तो उसका लोडिंग को हटाना पड़ेगा, उसका लोडिंग हटाना पड़ेगा। उसका जो एक्सेस प्राइस है, एक्सेस प्राइस, एक्सेस प्राइस को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएं हम बताएंगे आपको। ठीक है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर तीसरा लिखिए यहां पे, गुड्स रिटर्न बाय द कंसाइनी। अगर गुड रिटर्न कर दिया तो उसका भी लोडिंग जो है हम लोग को हटाना पड़ेगा। गुड्स रिटर्न बाय द कंसाइनी, बाय द कंसाइनी अकाउंट। और फोर्थ लिखिए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो ये चारों अकाउंट ऐसे हैं कि अगर एक्स्ट्रा कुछ ऐड किए हो, एक्स्ट्रा प्रॉफिट उसमें ऐड किए हो, तो वो प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा, वो प्रॉफिट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, और लोडिंग मतलब क्या होता है सर? लोडिंग मतलब एक बार बता दीजिए ना प्लीज, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है लोडिंग मतलब क्या होता है। तो लोडिंग इज द डिफरेंस, लिखिए लोडिंग इज द डिफरेंस, लोडिंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच जो डिफरेंस रहेगा उसको बोलते हैं बेटा लोडिंग। लोडिंग इज द डिफरेंस बिटवीन इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, एंड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लोडिंग जो है, लोडिंग मतलब क्या होता है? लोडिंग मतलब इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस में जो डिफरेंस रहेगा उसको हम लोग को हटाना पड़ेगा, वो जो डिफरेंस है उसको हटाना पड़ेगा, उसको बोलते हैं लोडिंग। तो किन चार अकाउंट्स में हटाएंगे? ओपनिंग स्टॉक, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स रिटर्न बाय द कंसाइनी एंड क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट्स में हम लोग को लोडिंग हटाना पड़ता है, लोडिंग हटाना पड़ता है। फिलहाल हम आपको दो अकाउंट्स के बारे में बताएंगे, दो अकाउंट्स के बारे में बताएंगे दोस्तों। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में आता ही आता है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के बारे में बताएंगे, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताएंगे। यही इंपॉर्टेंट है और यही आता है, लेकिन सब चीज के बारे में सम्स करवाएंगे बाद में। लेकिन अभी इसके ऊपर एक एग्जांपल हमको करवाने दीजिए, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा कि लोडिंग सर कैसे हटाते हैं। ठीक है, चलिए आइए एग्जाम्पल लिखिए मेरे साथ, आपके लिए दोस्तों एग्जाम्पल बना के लाए हैं। एग्जाम्पल लिखिए मेरे साथ। एक है कंसाइनर, एक क्या है? एक है कंसाइनर जो कि 10 टीबी भेजा है, 10 टीबी भेजा है एट द रेट ऑफ 5000 ईच, जो कि 10 टीबी भेजा है, जिसका दाम है दोस्तों, जिसका दाम 5000 ईच है। जिसका दाम क्या है? जिसका दाम है 5000 ईच। ठीक है, 5000 ईच। ये क्या है बेटा? ये आईपी है, ये आपका आईपी है, इनवॉइस प्राइस पे भेजा है, इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है, लेकिन उसका जो रियल कॉस्टिंग है, रियल कॉस्टिंग, ये जो टीबी का जो रियल कॉस्टिंग है, रियल कॉस्टिंग, रियल कॉस्ट जो है वो 4000 है। मतलब ये टीवी को इनवॉइस प्राइस पे भेजा गया और 5000 ईच करके भेजा गया, लेकिन उसका जो रियल कॉस्ट है वो 4000 करके है, 4000 करके है। ठीक है, इसको भेजा, कंसाइनी को भेजा, इस टीवी को कंसाइनी को भेजा, कंसाइनी को। और ये क्या किया? ये 8 टीवी भेज दिया, 8 टीवी बेच दिया, 8 टीवी बेच दिया, 8 टीवी इसमें से बेच दिया एट द रेट ऑफ 6000।
6,000, हर टीबी को 6,000 करके भेज दिया, ठीक है, 8 टीबी को भेज दिया। अब हम लोग को इसमें कंसाइनर अकाउंट बनाना है। आइए कंसाइनर अकाउंट बना के दिखाते हैं कैसे होता है, लोडिंग अनलोडिंग ये वो जो पढ़ाए ना सब बताते हैं। अब आपको बताते हैं कंसाइनर अकाउंट किस तरीके से बनता है। इसका फॉर्मेट तो आपको आता ही होगा ना, अभी तक तो सीखे हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं कंसाइनर अकाउंट में बताइए? सबसे पहले लिखते हैं सर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। लिखिए टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ये कितना का है बताइए सर? इनवॉइस प्राइस पे हम लोग लेंगे ना, इनवॉइस प्राइस पे लेंगे ना, बताइए इनवॉइस प्राइस पे लेंगे तो जी बिल्कुल इनवॉइस प्राइस पे लेंगे। तो ये बताइए कि 10 टीबी कितने में भेजा गया इनवॉइस प्राइस में? सर 5,000 में भेजा गया। तो लिखिए 5,000 इंटू 10 कितना होता है बताइए? 50,000 होता है सर, ठीक है। लेकिन इसका लोडिंग हमको हटाना पड़ेगा। हम क्या सिखाए थे आपको? हम क्या सिखाए थे? हम बोले थे आपको कि गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इसका लोडिंग हटाना पड़ता है। इसका जो एक्सेस अमाउंट है, एक्सेस अमाउंट है उसको हटाना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। तो हम लोग हटाने के वक्त में क्या करेंगे? एक्सेस अमाउंट कितना है वो निकाल लेंगे पहले। ये बताइए कि अगर इनवॉइस प्राइस में इतना बेचा गया और लोडिंग कैसे हटाए? लोडिंग का पहले अमाउंट निकालना पड़ेगा। लोडिंग का अमाउंट कैसे निकाले? इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। तो ये बताइए कि इनवॉइस प्राइस का अमाउंट कितना निकला हमारा? इनवॉइस प्राइस का अमाउंट निकला 5,000 इंटू 10 यानी 50,000। अगर कॉस्ट प्राइस का अमाउंट निकलेंगे, कॉस्ट प्राइस का अमाउंट निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? सर कॉस्ट प्राइस तो था बस 4,000, रियल कॉस्ट कितना था? 4,000। 4,000 इंटू 10 अगर करोगे तो कितना आएगा? 40,000। ये बताइए डिफरेंस कितना है इसका? डिफरेंस है भैया 10, डिफरेंस है 10,000। तो यही तो है लोडिंग, इसी को तो बोलते हैं लोडिंग। ये 10,000 जो है ना, ये जो लोडिंग पड़ा है, लोडिंग को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करें सर? हटाने के लिए आप क्रेडिट साइड में लिख दो उसको, ठीक है। लोड को हटाने के लिए क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। देखो अगर मान लो यहां पे सारा का सारा एक्सपेंडिचर अगर लिख दिए तो एक्सपेंस ज्यादा नहीं हो जाएगा? एक्सपेंस बढ़ नहीं जाएगा? इसीलिए लोड को हटाना पड़ता है, लोडिंग को हटाना पड़ता है। एक्स्ट्रा अमाउंट जुड़ा हुआ है ना इसमें 10,000 का जो है एक्स्ट्रा अमाउंट जुड़ा हुआ है ना, तो उसको हटाना पड़ेगा। तो उसको आप कहां पे लिखोगे? उसको आप लिखोगे क्रेडिट साइड में, इस तरीके से, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बोल के, ठीक है। बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट बोल के ब्रैकेट में लिख दोगे लोडिंग। लोडिंग कितना का था? लोडिंग था सर 10,000 का, तो हटा दिए, लोडिंग हटा दिए बाबू, लोडिंग हटा दिए। अरे 50,000 का गुड्स आप इनवॉइस प्राइस पे बेचे, लेकिन असली दाम कितना था? 40,000 ना। तो 40,000 दिखाओगे ना डेबिट में, 40,000 दिखाओगे ना डेबिट में। लेकिन गलती से गलती से नहीं, हम लोग इनवॉइस प्राइस पे 50,000 दिखाए, तो उसका लोडिंग को कमाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो लोडिंग हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट साइड में लिख दो बाई जीएससी बोल के, क्रेडिट साइड में लिख दो बाई जीएससी बोल के, बात खत्म, ठीक है। क्लियर है इतना? इसके बाद ये बोलिए कि कंसाइनी ने कितना सेल किया है? लिखिए बाई कंसाइनी, कंसाइनी ने सेल कितना किया है ये लिखिए। तो कंसाइनी ने सेल कितना किया है? कंसाइनी ने 8 स्टॉक बेचा है 6,000 करके, 6,000 करके 8 स्टॉक बेचा है, यानी 48,000 का, 48,000, ठीक है, 48,000 का, ठीक है। तो यानी 10 में से 8 स्टॉक बच गया, 10 में से 8 स्टॉक बिक गया, तो 2 ही स्टॉक बचा ना। ये बताइए क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है? 2 ही ना, 2 ही बचा हुआ है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक जो निकालते हैं ना वो इनवॉइस प्राइस पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं? क्योंकि कंसाइनी को तो पता था, कंसाइनी को तो इनवॉइस प्राइस पे पता था, तो क्लोजिंग स्टॉक जो निकालेंगे वो इनवॉइस प्राइस पे निकालेंगे। किस पे निकालेंगे? इनवॉइस प्राइस पे। तो लिखिए बाई क्लोजिंग स्टॉक। पहले इसका क्वांटिटी देखते हैं। आपके पास कितना था? आपके पास 10 स्टॉक था, 10 स्टॉक भेजा था आपने, उसमें से 8 बिक गया, कितना बचा? 2 स्टॉक बचा आपके पास। तो ये 2 स्टॉक जो है, 2 स्टॉक जो है, इसको हम लोग इनवॉइस प्राइस पे निकालेंगे। इनवॉइस प्राइस कितना था? 5,000 का था, 5,000 का था, यानी कितना सर? 10,000, ठीक है। और इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम, इसमें भी बिल्कुल सेम टू सेम कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है। इसमें भी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है, इसका भी लोडिंग हटाना पड़ेगा। इसका भी जो एक्स्ट्रा लोडिंग है, एक्स्ट्रा लोडिंग जो है वो हटाना पड़ेगा बाबू। एक्स्ट्रा लोडिंग जो है उसको हटाइए, है ना। एक्स्ट्रा लोडिंग अगर हटाओगे तो कैसे हटाओगे बताओ?
अच्छा, एक्स्ट्रा निकालने के लिए क्या करें सर? एक्स्ट्रा निकालने के लिए सबसे पहले ये बताइए कि कॉस्ट का क्वांटिटी कितना था, कॉस्ट का कितना बोला था, कॉस्ट प्राइस कितना था 4,000, इनवॉइस प्राइस कितना था 5,000, इसका डिफरेंस कितना है 1,000। ठीक है, 1,000, बस 1,000 का डिफरेंस है, सीधा सा बात है, 1,000 का डिफरेंस है, इंटू ₹2 कर दीजिए, बात खत्म, है ना? इंटू टू कर दीजिए, इंटू टू कर दीजिए, इंटू टू, ₹2 नहीं, इंटू टू कर दीजिए। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है कितना बचा था, 2 ना बचा था? तो इसके लोडिंग को हटाने के लिए आप क्या करोगे, इसके लोडिंग को हटाने के लिए आप डेबिट में लिखोगे टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व लिखते हो, टू स्टॉक रिजर्व कितना है बताइए, 1,000 रुपए इंटू टू, क्योंकि दो ही स्टॉक बचा हुआ था, दो ही स्टॉक बचा हुआ था ना, 10 में से 8 तो बिक गए, दो स्टॉक बचा हुआ है, कितना, 2,000 ना, 2,000, बात खत्म। ठीक है, बात खत्म यहीं पे। अब इसका प्रॉफिट निकाल लीजिए कंसाइनमेंट का, इस तरीके से दोनों तरफ का आप लोडिंग हटाते हो, दोनों तरफ का। सबसे पहले गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का लोडिंग हटाते हो, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक का लोडिंग हटाते हो। क्लियर है? गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का लोडिंग हटाया और क्लोजिंग स्टॉक का भी लोडिंग हटाया आपने। क्लियर है? चलिए कीजिए फटाफट से। कितना हो गया सर, 10,000 प्लस 48,000 प्लस 10,000, 68,000, 68,000। ठीक है, यहां पे लिखिए टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। प्रॉफिट कितना निकलेगा बताइए, 68,000 माइनस 50,000 माइनस 2,000, 16,000, ये कितना निकलेगा, 16,000। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, और भी सम्स होंगे अभी, और भी सम्स को कंपाइल करेंगे इसमें। ठीक है, थैंक यू। अभी हम लोग सम्स करना स्टार्ट कर रहे हैं इसका। आइए अभी अगला सम करते हैं हम लोग। ठीक है, फटाफट से आइए। क्वेश्चन नंबर 7 तो हम लोग ने डन कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना नहीं है, आपके सिलेबस के बाहर है, गलती से इनकॉर्पोरेट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 किसी को भी नहीं करना है, क्वेश्चन नंबर 8 को काट दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 को काट दीजिए। और आइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग करने वाले हैं, जो कि इनवॉइस प्राइस पे डील करता है। अभी अभी जो कंसेप्ट सीखे, अभी अभी जो इतना कंसेप्ट सीखे उस पे डील करता है दोस्तों। फटाफट से कंसाइनमेंट अकाउंट आप लोग बना लीजिए, कंसाइनमेंट अकाउंट बना लीजिए, उसके साथ साथ हम लोग करवाते जाएंगे, करते जाएंगे। ठीक है, इस पे भाई टाइम वेस्ट नहीं करना है। कंसाइनमेंट अकाउंट फटाफट से आप लोग बनाइए, एक अकाउंट बनाइए और उससे हम लोग कर लेंगे आराम से। मैंने ऑलरेडी कंसाइनमेंट अकाउंट बना लिया है, इसलिए आप लोग भी बना लीजिए फटाफट से। ठीक है, बुक्स ऑफ तिलक कंसाइनर अकाउंट इस तरीके से बनाइए, इस तरीके से बनाइए। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए सबसे पहले बोला हुआ है यहाँ पे हम लोगों को कि तिलक ऑफ टाटा नगर कंसाइन गुड कॉस्टिंग 2 लाख टू हिज एजेंट पुलक ऑफ पटना। यहां पे बोला है कि 2 लाख का कंसाइनमेंट पे गुड्स भेजा गया है, किसको, पुलक को भेजा गया है, पुलक को भेजा गया है। इसके बाद बोला है द इनवॉइस वाज मेड परफॉर्मा एज टू शो द प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। मतलब ये बोला गया है कि ये जो 2 लाख का जो गुड्स है ना, ये इनवॉइस प्राइस पे भेजा गया है, ये इनवॉइस प्राइस पे भेजा गया है, प्रॉफिट रखा गया है इस पे 25%, इस पे 25% प्रॉफिट रखा है, प्रॉफिट रख के भेजा गया है। ये तो बेटा कॉस्ट प्राइस है, साथ ही साथ इसको 25% प्रॉफिट में भेजा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है, 2 लाख प्लस 25% प्रॉफिट पे भेजा गया है कंसाइनमेंट पे। ठीक है, इसके बाद बोला है ही पेड फ्रेट एंड इंश्योरेंस 4,000, उसने मतलब ये कंसाइनर ने खर्चा किया 4,000 का फ्रेट और इंश्योरेंस दिया है। पुलक सोल्ड पार्ट ऑफ द कंसाइनमेंट फॉर 1,76,000, मतलब सेल्स कितना हुआ है, सेल्स हुआ है 1,76,000 का, सेल्स हुआ है बेटा 1,76,000 का at a uniform price of 10% over invoice price and spent 6,000 as warehousing charges। मतलब पुलक जो है, पुलक का जो खर्चा हुआ है, पुलक का खर्चा वेयरहाउसिंग चार्जेस में 6,000 हुआ है और सेलिंग एक्सपेंस में 2,000 हुआ है। कंसाइनी का जो एक्सपेंस है वो 6,000 और 2,000 का है। ठीक है, इसके बाद यहां पे बोला हुआ है पुलक इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑन सेल्स। पुलक को कमीशन मिलेगा 5% का। पुलक कौन है, पुलक कंसाइनी है,
पुलक यानी कंसाइनी को कमीशन मिलेगा कितने का? 5% ऑन सेल्स, सेल्स का 5% एंड 20% ऑन द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट पे एक्स्ट्रा 20% का कमीशन मिलेगा। सुनो, पुलक को 5% तो कमीशन मिल ही रहा है, लेकिन 20% का एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन ऑन सेल्स। सेल्स कमीशन चार्ज करने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट बचेगा, कमीशन चार्ज करने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट बचेगा उसका 20% और एक्स्ट्रा लेगा। मतलब एक तो ऑर्डिनरी कमीशन मिल रहा है, एक तो पुलक को ऑर्डिनरी कमीशन मिल रहा है मतलब नॉर्मल कमीशन, एक स्पेशल कमीशन भी उसको मिल रहा है। ठीक है, तो दो टाइप का कमीशन उसको मिल रहा है, एक ऑर्डिनरी कमीशन, एक स्पेशल कमीशन। हम लोग को यहाँ पे बोला है कंसाइनमेंट अकाउंट बनाइए ना, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाइए ना। तो आइए फटाफट से बनाते हैं। हम लोग तो फॉर्मेट ऑलरेडी बना लिया है। क्या सबसे पहले यहाँ पे आप लिखिए टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, लिखिए टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। तो कंसाइनमेंट पे कितना गया बताइए? 2 लाख का गुड्स था, 2 लाख का गुड्स था प्लस उसमें 25% ऐड कर दिया, प्लस उसमें 25% ऐड कर दिया। इनवॉइस प्राइस पे गया ना, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट मतलब इनवॉइस प्राइस पे गया ना बाबू। तो 2 लाख प्लस 25% कीजिए ना, 2 लाख प्लस 25%, कैलकुलेटर में दबाओ, 2 लाख प्लस 25% कितना आता है? 2,50,000। 2,50,000 का गुड्स आपने भेज दिया है। ठीक है, समझ में आया आपको? देखिए 2,50,000 क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब क्या करना है सर, अब क्या करना है? अब कंसाइनर का जितना भी एक्सपेंस है उसको लिखिए टू बैंक अकाउंट बोल के। क्या क्या एक्सपेंस है बताइए? फ्रेट एंड इंश्योरेंस। कंसाइनर का क्या एक्सपेंस है? फ्रेट एंड इंश्योरेंस। लिखिए फ्रेट एंड इंश्योरेंस, फटाफट से लिखिए। कितना है? 4,000 लिखिए। ओके, कंसाइनी का क्या क्या एक्सपेंस है उसको लिखिए टू पुलक अकाउंट। क्या क्या एक्सपेंस है? वेयर हाउसिंग चार्जेस, वेयर हाउसिंग चार्जेस कितने का है? वेयर हाउसिंग चार्जेस बताइए 6,000। सेलिंग एक्सपेंसेस भी है। ओके, सेलिंग एक्सपेंसेस कितने का है? सेलिंग एक्सपेंसेस बताइए 2,000, 2,000। ठीक है, ओके। अब हम लोग को क्या करना है? अब हम लोग को वापस लिखना है टू पुलक अकाउंट, टू पुलक अकाउंट। एक निकालेंगे हम लोग ऑर्डिनरी कमीशन, एक उसको मिला था ऑर्डिनरी कमीशन, एक मिला था उसको स्पेशल कमीशन। सब निकालना पड़ेगा, सब बैठ बैठ के निकालना पड़ेगा। ये बताइए सेल कितना हुआ है? सेल, सेल कितना हुआ है जी बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। लिखिए बाय पुलक अकाउंट सेल, सेल कितना हुआ है? 1,76,000 का। 1,76,000, 1,76,000 का सेल हुआ है। ठीक है, 1,76,000 का सेल। ठीक है, हम लोगों को क्या निकालना है? हम लोगों को इसका लोडिंग पहले हटाना है। ये जो जीएससी है, जीएससी, ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, इसका लोडिंग हम लोग हटाते थे ना। ये बताइए, इसका लोडिंग हम लोग हटाया करते थे ना, तो लोडिंग हटा देंगे इसका। लोडिंग क्या सर? लोडिंग मतलब प्रॉफिट जो लिए हो, ये जो प्रॉफिट लिए हो 2 लाख प्लस 25% प्रॉफिट, तो एक्सपेंस उससे ज्यादा बढ़ जाएगा ना, इसका लोडिंग हम लोग हटाते हैं। तो लिखिए लोडिंग हटाइए इसका। लिखिए बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में लिखिए लोडिंग। कितना एक्स्ट्रा ऐड किए हो? एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा 50,000 का है, तो 50,000 हटा दो। एक्स्ट्रा कितना है? एक्स्ट्रा 50,000 है, मतलब 2 लाख होना चाहिए था, लेकिन 2,50,000 ऐड कर दिए, तो 2,50,000 माइनस 2 लाख। देखो 2,50,000 माइनस 2 लाख। ठीक है, इस तरीके से ले लो। ठीक है ना बाबू? चलिए आगे। तो लोडिंग हम लोग हटा दिए। लोडिंग हटाने के बाद अब आपको क्या निकालना है? अब आपको निकालना है बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। क्या निकालना है? बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। कितना स्टॉक है वो निकालना है आप लोगों को, बाई स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। तो आइए फटाफट से निकालते हैं, निकालते हैं। वर्किंग वर्किंग नोट में आइए आप लोग, वर्किंग नोट में आइए आप लोग फटाफट से। देखिए पहले, देखिए पोर्शन ऑफ गुड सोल्ड, कितना पोर्शन का गुड सोल्ड किया, मतलब कितना गुड सोल्ड किया, यही तो नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, यही नहीं दिया हुआ है कितना गुड सोल्ड किया, कितना क्वांटिटी सोल्ड किया, कितना पोर्शन सोल्ड किया।
पोर्शन ऑफ गुड सोल्ड, पोर्शन ऑफ गुड सोल्ड। सबसे पहले तो हम लोग निकालेंगे बेटा इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड सोल्ड। इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड सोल्ड हम लोग सबसे पहले निकालेंगे क्या, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड सोल्ड, मतलब कितने में गुड्स सोल्ड किया, कितने में तूने गुड्स बेचा। क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था कितने में गुड्स बेचा, क्वेश्चन में बस ये बोला हुआ था कि 10% ज्यादा में गुड्स बेच दिया, 10% ज्यादा में, जितना में भेजा था ना उसका 10% ज्यादा में गुड्स भेज दिया, जितना बेचा था ना उससे 10% ज्यादा में पुलक ने गुड्स बेच दिया, ये बोला हुआ था हम लोग को। ठीक है, तो गुड्स कितना बेचा हुआ था, गुड्स कितना बेचा, 1,76,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 110। 110 क्यों किया, क्योंकि 10% ज्यादा के कॉस्ट में गुड्स को बेचा ना, अरे 10% ज्यादा के कॉस्ट में गुड्स बेचा ना बाबू। तो इनवॉइस प्राइस, एक्चुअल इनवॉइस प्राइस कितना था, 1,60,000। एक्चुअल इनवॉइस प्राइस कितना था, 1,60,000। 1,60,000 के गुड्स को, 1,60,000 के गुड्स को पुलक ने 1,76,000 में बेचा। 1,60,000 के गुड्स को पुलक ने 1,76,000 में बेच दिया, 10% और एक्स्ट्रा लगा के बेच दिया, और एक्स्ट्रा लगा के 10% बेच दिया उसने। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये निकालेंगे पोर्शन सोल्ड, कितना पोर्शन सोल्ड किया। देखिए आप लोग पोर्शन सोल्ड, पोर्शन सोल्ड कैसे निकाले सर, पोर्शन सोल्ड के लिए आप लोग को निकालना पड़ेगा इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय इनवॉइस प्राइस ऑफ, अच्छा सॉरी, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट, सोल्ड होगा सोल्ड, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइस इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट, मतलब कितना गुड्स सोल्ड किया तूने, कितना पोर्शन ऑफ गुड्स बिका, ये सब सब चीज तो नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, कितना बिका, कितना क्वांटिटी बिका, नहीं दिया हुआ ये सब चीज, तो हम लोग को निकालना पड़ेगा कि जितना तुझको भेजा था मैंने 2,50,000 का भेजा था ना, तूने कितना उसमें बेचा, उसमें तूने बेचा कितना। तो दोस्त हम लोग ने जो गुड्स भेजा था वो है 2,50,000 का, हम लोग ने 2,50,000 का गुड्स भेजा था, इसमें से ये 1,60,000 का गुड्स अभी तक बेच पाया है, अभी अभी निकाले हैं। देखो इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, 2,50,000 का गुड्स को अभी तक 1,60,000 का गुड्स हम लोग ने बेच पाए हैं, तो इसका रेशियो निकालिए फटाफट से, रेशियो कितना निकलेगा, निकालिए, 16/25 निकलेगा, ये सब काट दीजिए फटाफट से, 16/25 इसका रेशियो निकालिए, 16/25। ठीक है, तो कितना पोर्शन अभी तक बिका है, कितना पोर्शन, 16/25 पोर्शन बिका है, 16/25 पोर्शन अभी तक बिका है। ठीक है, तो हम लोग को अनसोल्ड स्टॉक निकल जाएगा क्या हम लोग का, हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी, हम लोग अभी निकालेंगे क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी, क्या निकालेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी। क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी कैसे निकालेंगे सर, ये अज्यूम कीजिए आपका जो गुड्स है वो 1 है, आपने इसमें से इतना पोर्शन जो है, इतना पोर्शन आपने बेच दिया, आपने इसमें से इतना पोर्शन बेच दिया, तो 1 - 16/25। ठीक है, 1 - 16/25 इतना पोर्शन आपने बेच दिया। एलसीएम वेलसीएम निकालिए कितना निकलता है, देखिए एलसीएम निकाल के देखिए कितना निकलता है, 25 - 16 कितना निकलेगा, 9/25। तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या बचा, क्लोजिंग स्टॉक में बचा 9/25, इतना स्टॉक बचा हुआ है अभी भी, इतना स्टॉक आपका अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, इतना स्टॉक आपका बचा हुआ है, ये 1 है टोटल स्टॉक, ये 1 क्या है, ये टोटल स्टॉक है, इसमें से इतना आपने बेच दिया बेटा, 16/25 तुमने बेच दिया, इनमें से 16/25 तुमने बेच दिया, तो बचा कितना, बचा 9/25, बचा कितना, 9/25। तो आइए अभी निकालते हैं हम लोग अभी। ठीक है, लिखिए इनवॉइस प्राइस, लिखिए इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो तुमने गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट किया था उसका पूरा प्रॉपर इनवॉइस प्राइस कितना था, 2,50,000, 2,50,000 का गुड्स तुमने भेजा था ना, लिखो 2,50,000। ठीक है, ऐड करो इसमें नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन
रिकरिंग एक्सपेंसेस, एक तो भैया यहाँ पे कंसाइनर का भी ऐड कर दो, एक कंसाइनी का भी ऐड कर दो। कंस ये बताओ कंसाइनर का एक्सपेंस कितना था? 4,000। लेकिन कंसाइनी का कितना था? नील, यानी था ही नहीं। कंसाइनी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो हुआ कितना बताओ? 2,54,000, 2,54,000। अब निकालो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ व्हाट? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे निकलेगा सर? वैल्यू निकलेगा 2,54,000, 2,54,000। पूरा टोटल क्वांटिटी कितना था? 25। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग तो रेशियो निकाल दिए थे। 2 लाख, 2 लाख, 2,54,000 इंटू 9/25, रेशियो तो निकाल दिए थे ना। 9/25 क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ था? 9/25 के रेशियो में, 9/25 के रेशियो में। तो इतने का क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है आपका, बात खत्म। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 2,54,000 इंटू 9/25 कितना आया? 91,440, 91,440, 91,440, ठीक है। अच्छा, इसका लोडिंग हटाना पड़ेगा ना। इसमें तो भैया लोडिंग भी इंक्लूडेड है, इसमें तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों है। इसका लोडिंग हम लोग को हटाना पड़ेगा, इसका लोडिंग हम लोग को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करें सर? डेबिट में लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व, इस तरीके से डेबिट में लिख देंगे। इसका लोडिंग हम लोग को हटाना, क्लोजिंग स्टॉक का भी तो लोडिंग हटाना पड़ेगा ना। तो लोडिंग पहले निकालिए सर, कितना का डिफरेंस है ये सब निकालिए। तो ये बताइए टोटल लोडिंग कितना था, जल्दी बोलिए। लोडिंग कितना था हमारे पास? टोटल लोडिंग कितने का था? लोडिंग था सर 50,000 का। 50,000 का 9/25 निकाल लीजिए, इसका भी लोडिंग निकल जाएगा। 50,000 का 9/25 निकाल लीजिए, बात खत्म। तो 50,000 का 9/25 निकालो फटाफट से, कितना? 18,000 आया ना जी? 18,000, क्या बोले? 18,000 आया ना? तो ये इसका लोडिंग है, लोडिंग को हटा देने के लिए। चलिए आइए लिख लेते हैं, उसके बाद समझिएगा आप लोग। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट हम लोग कितना कितना निकाले? स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट हम लोग अभी अभी जो निकाले वो कितना निकाले? बोलिए 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 बोलिए। 91,440। तो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट हमारा निकला 91,440। इन ये तो बेटा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों ही इसमें था। हम लोग को लोडिंग हटाना है, हम लोग को प्रॉफिट वाला जो आइटम है वो हटाना है हम लोग को। लोडिंग हटाओ इसका। कैसे कैसे हटाएंगे सर? तो लिखिए यहाँ पे टू स्टॉक रिजर्व, टू स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व कितना है? 18,000 का। 18,000 का बेटा जी आपका स्टॉक रिजर्व है। 18,000 का क्या है? स्टॉक रिजर्व है आपका, स्टॉक रिजर्व है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग को कमीशन कैलकुलेट करना है, आइए अभी अभी हम लोग निकालेंगे कमीशन। ये अभी कमीशन को कैलकुलेट करते हैं हम लोग, और कमीशन देखते हैं अभी, ठीक है। चलिए कमीशन एक बार देखते हैं कि कमीशन किस तरीके से निकाला जाता है। देखिए यहाँ पे टू ऑर्डिनरी कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन कितना बोला हुआ था? ऑर्डिनरी कमीशन बोला हुआ था 1,76,000 का 5%, मतलब सेल्स का 5%। सेल्स कितना था बताइए? सेल्स था 1,76,000, इसका 5% निकाल दीजिए, ऑर्डिनरी कमीशन निकल गया। मुश्किल होगी तो स्पेशल कमीशन में होगी, लेकिन ऑर्डिनरी कमीशन में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। ये बताइए ऑर्डिनरी कमीशन कितना है? 1,76,000 का 5%, 8,800। अब आइए स्पेशल कमीशन को कैलकुलेट करते हैं। स्पेशल कमीशन को हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। वर्किंग नोट में लिखिए स्पेशल कमीशन। स्पेशल कमीशन, स्पेशल कमीशन के लिए सबसे पहले हम लोग को टोटल क्रेडिट साइड निकालना पड़ेगा। आप क्रेडिट साइड को टोटल कीजिए, कितना है? कीजिए कीजिए कीजिए, फटाफट से कीजिए। टोटल क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड को टोटल कीजिए, कितना है बताइए? 1,76,000 था, प्लस 50,000, प्लस 91,440। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 317,440, 317,440, ठीक है।
अब टोटल डेबिट साइड कीजिए, टोटल डेबिट साइड। अभी तक जितना भी आइटम्स लिखे हैं उसको पूरा टोटल कीजिए, टोटल डेबिट साइड कीजिए। कितना कितना बताइए? 2,50,000 प्लस 4,000 प्लस 8,000 प्लस 8,800। ऑर्डिनरी कमीशन को भी लेना है, ऑर्डिनरी कमीशन को भी लेना है। 8,800 प्लस 18,000 स्टॉक रिजर्व का। ठीक है, कितना आया बताइए? 2,88,800, 2,88,800, 2,88,800। और डिफरेंस निकालिए इसका, 3,17,440 माइनस 2,88,800। डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस आपका निकलेगा 28,640। 28,640 आपका जो है डिफरेंस निकलेगा बेटा, डिफरेंस। ये क्या है आपका डिफरेंस? ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, ये आपका नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन। इसका 20% बोला है स्पेशल कमीशन। ठीक है, यही है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, इसका 20% बोला है, यही है आपका स्पेशल परसेंट। ठीक है, बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, तो स्पेशल कमीशन कितना बोला है? स्पेशल कमीशन इसी का बोला है हम लोगों को 20%। इसी चीज का हम लोग को 20% बोला हुआ है, यानी 28,640 का ही हम लोग को 20% बोला है स्पेशल कमीशन है। तो 28,640 इंटू 20% क्या है आपका स्पेशल कमीशन? कितना निकला है? 5,728। यही आप लोगों का स्पेशल कमीशन है। ठीक है, और रेस्ट ऑफ द 80% पीएल अकाउंट में चार्ज हो जाएगा। ठीक है, रेस्ट ऑफ द 80% क्या होगा? पीएल अकाउंट में चार्ज हो जाएगा। पहले लिखिए यहाँ पे टू स्पेशल कमीशन, लिखिए स्पेशल कमीशन, टू स्पेशल कमीशन। स्पेशल कमीशन कितना निकाले थे बताइए? 5,728। और रेस्ट ऑफ द 80% हम लोग कहां पे लेंगे? रेस्ट ऑफ द 80% पीएल अकाउंट में चार्ज कर देंगे। टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, टू प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट 28,640 का 80% जो है ये प्रॉफिट में चला जाएगा। ठीक है, तो 28,640 का 80% जो है, यानी 22,912 जो है, 22,912 ये कहाँ जाएगा? ये प्रॉफिट में चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? बस मिला लीजिए, हो गया सम। इतना ही था और कुछ नहीं था, इतना ही था, हो गया सम, खत्म। खत्म, खल्लास, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, गया। चलो अब इसका टोटल बोलिए तो कितना आया था? क्रेडिट का टोटल कितना आया था? वही तो होगा। क्रेडिट का जो टोटल है वो कितना आया था? 3,17,440, वही वही होगा। 3,17,440, 3,17,440 हो गया सम सॉल्व। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का लेक्चर में इतना तक ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर और भी थोड़ा सा बड़ा होगा। थैंक यू सो मच। आज शायद शाम को भी एक लेक्चर आए, देखते हैं मेरा तबीयत कैसा है, उसके हिसाब से लेक्चर लेंगे। ठीक है, बाय बाय।